Assalamu alaikum. This is second part of chapter number 9 from 9th class biology. Heart. What is heart? Heart क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है जो कि हमारे थोरैक्स के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द चेस्ट. जो चेस्ट है उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है. कॉनिकल शेप का होता है. कॉनिकल मीन्स पॉइंटेड, एक साइड इसकी पॉइंटेड होती है. स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और इसकी जो कॉनिकल शेप है ये लेफ्ट की तरफ होती है, लेफ्ट साइड होती है. द आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. inside pericardium a fluid is present called pericardial fluid. हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द थोरैक्स, जिसको हम थोरैक्स भी कहते हैं. जो हमारी चेस्ट के अंदर हड्डियां हैं, रिब केज है, उसके अंदर ये हार्ट बंद होता है. और इसकी जो पॉइंटेड एज है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ होती है हमारी बॉडी की. हार्ट के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है बाहर के ऑर्गन से, बाहर के फ्लूइड से, जिसका नाम है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियल एक पर्दा है हार्ट का जो उसको बाकी ऑर्गन से या बाकी जो बॉडी के पार्ट से उससे सेपरेट करती है और एक प्रोटेक्शन देती है. पेरिकार्डियम लेयर है और उसके इनसाइड हार्ट पड़ा हुआ है. बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन हार्ट एंड पेरिकार्डियम, जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हार्ट को लुब्रिकेट करता है, मीन्स उसको हार्ड नहीं होने देता, जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट और पेरिकार्डियम लेयर के बीच में पड़ा होता है. इसका फंक्शन ये होता है कि ये हार्ट को फ्लूइड प्रोवाइड करता है, मीन्स उसको हार्ड नहीं होने देता, कुशन की तरह एक सॉफ्टनेस देता है ताकि वो हार्ट जो है हार्ड ना हो सके. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर साइड पे और 2 लोअर साइड पे. अपर के जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं आर्ट्रियम, और सिंगल ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये दोनों मिला के एट्रियम कहलाते हैं. अगर हम सिंगल एक लेंगे तो उसका नाम है आर्ट्रिया, ARTRIA, और दोनों को काउंट करेंगे तो एट्रियम. ये अपर के, और जो 2 लोअर के चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स. सिंगल कहेंगे तो वेंट्रिकल, TRICLE, और प्लूरल कहेंगे, दोनों को काउंट करेंगे तो वेंट्रिकल्स. ये जो 2 आर्टरिया हैं ये एक दूसरे से बीच सेपरेट होती हैं, बीच में एक पार्टीशन होती है इनके बीच में, जिनको कहते हैं इंटर आर्ट्रिकल सेप्टम. इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये एक आर्ट्रियम, ये दूसरी, इनके बीच में अब ये पार्टीशन है, इनको कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. इंटर आर्ट्रियल क्यों? क्योंकि दोनों आर्ट्रियम के बीच में हैं, RIAL. इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, सेप्टम मीन्स पार्टीशन. और जो 2 वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन है, ये नीचे के वेंट्रिकल्स, ऊपर के आर्ट्रियम, इनके बीच में जो सेपरेशन है इनको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेपरेशन, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये 2 वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन है. आर्ट्रियम इज कनेक्टेड विथ इट्स वेंट्रिकल बाय एन ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर. अब ये तो थी एक आर्ट्रियम और दूसरे वेंट्रिकल से सेपरेशन. अब ये भी तो आपस में कनेक्ट है, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल. यहाँ से भी देखें, पहले हमने ऊपर की 2 कनेक्शन पढ़ी, ये पढ़ी, अब हम नीचे की 2 कनेक्शन फिर पढ़ी. अब ये कनेक्शन क्या कहलाएगी?
ये ऊपर की और ये नीचे की। अब इन दोनों की जो कनेक्शन होती है, ये जो बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट है इन दोनों का, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का, इसको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपार्चर, जिस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, चाहे वो राइट का हो या लेफ्ट का। ये मेरे लिए लेफ्ट है, आपके लिए राइट होगा, और ये राइट है मेरे लिए। सो इनके बीच में जो सेपरेशन होगी उनको कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपार्चर। The blood from the right ventricle is pumped through pulmonary arch to the lungs for oxygen, while the blood from the left ventricle is pumped through a systematic aorta to all parts of the body. ये हार्ट है। हार्ट की वॉल्स होती हैं दो, ये एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद यहाँ पे वॉल्स आती हैं, पल्मोनरी आर्टरी, the blood from the right ventricle is pumped through the pulmonary arch to the lungs for oxygenation, while the blood from the left ventricle is pumped through a systematic aorta to all parts of the body. ये राइट साइड से एक वीन जा रही है जिसको कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसका फंक्शन ये होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, ये इस ब्लड को लेके जाती है हार्ट से और लंग्स के पास जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ से आती है, हम एटमॉस्फेयर से में जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है। तो लंग्स के पास जो ऑक्सीजन होती है, ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आर्टरी उस लंग्स के पास जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करके फिर वापस हार्ट में लाती है थ्रू द आरोटा। ये पॉइंट यही लिखिए कि जो ब्लड होती है राइट वेंट्रिकल में, वो पंप करके पल्मोनरी से लंग्स की तरफ जाती है ऑक्सीजनेशन के जरिए। मीन्स ये राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से इस आर्टरी के ज़रिए जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स की तरफ जाएगी जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ मिक्स होगी, फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब वहाँ से ये आर्टरी आएगी, वीन आएगी, जो कि लेफ़्ट साइड पे आएगी। अब राइट में कहाँ क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, और लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, अब वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है। मीन्स यहाँ पे सेपरेशन होती है बीच में, राइट के पास वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और लेफ़्ट के पास वो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो राइट अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स के बाद, ताकि वो उसको ऑक्सीजनेटेड करे, मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन डाले, फिर वो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड for oxygenation, while the blood from the left ventricle is pumped through the systematic aorta to all parts of the body. अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसके अंदर ऑक्सीजन थी, ये यहाँ से ये पंप होगा, ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये पंप होगा ये इस आरोटा के ज़रिए। आरोटा एक ऐसा कह लें एक बड़ा सा पाइप है, एक बड़ा पाइप है जिसका काम ये है कि बॉडी के सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन है जिस ब्लड के अंदर, वो पहुंचाना, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है। एक ऐसा पाइप जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलता है और सारे बॉडी तक पहुंचाता है। राइट का क्या काम था कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है आर्टरी के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, और लंग्स तक लेके जाता है ताकि वो उसको ऑक्सीजनेट करे
और उसके बाद वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल तक लाता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आए। उसके बाद ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसमें से एक आरोटा निकलती है, जिसका काम ये होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो। ये सबसे बड़ी आर्टरी कहलाती है। आरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। अब इस आरोटा से 3 ब्रांचेस निकलती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे आरोटा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच का काम ये होता है कि ब्लड जो है हेड तक लेके जाए, जो हमारा ब्रेन है, आर्म से मीन्स ऊपर का जो बॉडी का पार्ट है वहाँ तक ब्लड लेके जाए। एक का काम है कि बॉडी के जो नीचे ऑर्गन्स है जैसे हमारे लेग्स वगैरह हो गए, इन तक ब्लड लेके जाए। और दूसरा ये होता है कि वो ब्लड जो है हार्ट तक भी तो आए, हार्ट तक भी आती है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बाकी ऑर्गन्स तक भी जाती है। तो इस तरह ये आरोटा पूरी बॉडी में फैल जाती है, पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। द राइट वेंट्रिकल पंप ओनली ब्लड टू द लंग्स वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। राइट का ये काम होता है, जो वेंट्रिकल कौन से थे, नीचे वाले पार्ट्स, ये वेंट्रिकल है। जो राइट वेंट्रिकल है इसका काम ये होता है कि सिर्फ ब्लड को पंप करना कहाँ तक, लंग्स तक। और जो लेफ्ट होता है उसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर एंड नैरो इन स्पेस। जो लेफ्ट होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं ना लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो मोटी होती हैं और नैरो होती हैं। इसका रीज़न ये है कि एज़ कम्पेयर टू राइट, थिक होने का मकसद ये है लेफ़्ट में, इसका रीज़न ये है कि लेफ़्ट का काम है पूरी बॉडी तक पहुंचाना। इसका सिस्टम बड़ा है, मीन्स यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड का, क्योंकि इसका काम ज़्यादा है। और राइट का काम कितना है, सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना, मीन्स यहाँ पर ब्लड कम होगी, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से राइट की वॉल्स वीक होती हैं और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लेफ़्ट की वॉल्स थिक होती हैं। द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया आर मच थिनर एंड मोर इलास्टिक देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल। यही बात आ गई कि जो आर्ट्रिया है, अब जो आर्ट्रिया ऊपर की वॉल्स हैं वो पतली होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स की, और इलास्टिक होती हैं। पहले वेंट्रिकल्स की बात थी, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले वेंट्रिकल का था जो नीचे वाले पार्ट्स हैं। अब मैंने कहा आर्ट्रियम की वॉल्स वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ पर भी यही पॉइंट आ गया कि एट्रियम का काम क्या है कि ब्लड को कहाँ पहुँचाना, वेंट्रिकल में। यहाँ से ब्लड आएगा अंदर वेंट्रिकल में, इतना सा काम है। तो ये इसकी वॉल्स छोटी होंगी, मतलब बारीक होगी एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स को तो बाहर ब्लड पहुँचाना है, इसलिए उनकी वॉल्स थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। The circulation of blood in our body is called double circuit circulation because it circulates blood in two separate circuits and enter twice in heart during complete circulation. अब इस सिस्टम की सर्कुलेशन को डबल सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन कौन सी हो रही है कि हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, ये एक सर्कुलेशन, फिर वापस हार्ट की तरफ आ रहा है लंग्स से, सेकंड सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन, एक हार्ट से गया और वापस आया, ये एक सर्कुलेशन। अब सेकंड क्या होगी कि ये हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, अब पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा और फिर बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आएगा। दो सर्कुलेशन, ये हार्ट है और ये लंग्स हैं। हार्ट से पहले गया लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आया हार्ट में, ये एक सर्कुलेशन, ठीक है। अब हार्ट से जाएगा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ आएगा, हार्ट में, ताकि वो ऑक्सीजनेशन हो सके।
मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो वापस हार्ट की तरफ आएगा, ताकि हार्ट उसको लंग्स की तरफ भेजे और वो लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए लंग्स से होकर, और फिर हार्ट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसके अंदर ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में फैलाए। तो ये कौन सी थी? सेकंड सर्कुलेशन। मीन्स पहले हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से वापस हार्ट तक। अब हार्ट से ब्लड बॉडी तक और बॉडी से वापस हार्ट तक, दो सर्कुलेशन हुई। इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। फर्स्ट जो सर्कुलेशन है पार्लियामेंट्री सर्किट कहलाती, जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ होती है। बैक फ्रॉम हार्ट लंग्स टू हार्ट, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू द पार्लियामेंट्री आर्टरीज। ब्लड लंग्स तक कौन लेके जाता है? पार्लियामेंट्री आर्टरीज। और लंग्स से वापस ब्लड किसके थ्रू जाती है? पार्लियामेंट्री वीन्स के थ्रू। आर्टरीज का काम ये होता है कि लंग्स से ब्लड को हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेके जाना, और वीन्स का काम ये होता है कि लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेके जाना। सेकेंड सर्कुलेशन है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होती है और उसके बाद वापस ऑर्गन से हार्ट के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। किसके ज़रिए? सिस्टमेटिक आरोटा। जो आपको आरोटा दिखाई जिसकी 3 ब्रांचेस निकल रही थी उसको कहते हैं आरोटा, जो कि ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। और फिर ब्लड से, और जो बॉडी के अंदर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में कैसे आएगा? उसके लिए दो वीन्स की यूज़ की जाती हैं। एक ये सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इसके ज़रिए क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड हार्ट के अंदर आता है। जैसे कि हमारे बॉडी का अपर पार्ट है ब्रेन, आर्म्स, चेस्ट, थोरैक्स, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी, ऊपर वाली। और जो हमारे लेग्स वगैरह हैं, फॉर लिम्स हैं, जो हमारा नीचे का बॉडी का पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना केवा लेके आएगी। सुपीरियर कौन लेके आएगी? सुपीरियर ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके आएगी और इन्फीरियर नीचे के बॉडी के पार्ट से लेके आएगी। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पर लेके आएगी? राइट आर्ट्रियम में, और ताकि वो फिर वेंट्रिकल में जाए, राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पार्लियामेंट्री आर्टरी में जाए ताकि वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ सके। Circulation of blood from heart from left ventricle through systematic aorta to all organs back to the heart by superior and inferior vena cava as deoxygenated blood is called systematic circulation. आरोटा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारे हेड, आर्म और शोल्डर की तरफ ब्लड सप्लाई करती हैं। एक ब्रांच होती है जो लिवर की तरफ जाती है जिसको कहते हैं हेपाटिक आर्टरी, जो ब्लड की तरफ जो सप्लाई होती है उसको हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। और जो किडनी की तरफ आर्टरी जाती है उसको रीनाल आर्टरी कहते हैं। जो हार्ट की तरफ आती है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और जो हमारे लिम्स मतलब लेग्स और आर्म्स को लिम्स कहते हैं, आर्म हमारे बाजू, उनको फीमोरल आर्टरी कहते हैं। हार्ट बीट। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है जो पंप करता है सारी ज़िंदगी, जब तक हमारी ज़िंदगी ये पंप करता रहेगा। इस पंपिंग को कहते हैं हार्ट बीट। इसके 2 फेसेस होते हैं। एक वो फेस जब ये राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, एक ये फेस।
और दूसरा फेज जब ये वेंट्रिकल फुल हो जाए और ब्लड बाहर निकले, ये दूसरा फेज। एक फेज जिसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड पंपिंग फ्रॉम चेम्बर्स टू आर्टरी नेम्ड एज सिस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल दो फेजेस होते हैं हार्ट के। जब ब्लड आर्टरीज में भर जाए और आर्टरीज से वेंट्रिकल्स में, मतलब आर्टरीज हमारी फुल हो जाएं, उसको कहते हैं सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्शन हो, ये दरवाजे तब खुल जाएंगे यहाँ से। और एक वो पीरियड जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फुल हो जाए, तब रेस्टिंग स्टेज होती है हार्ट की। टू फिल विथ ब्लड दिस फेज इज कॉल्ड डायस्टोल। तो इस फेज को कहते हैं डायस्टोल। जब हार्ट में वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाए तो डायस्टोल, और जब आर्टरीज फुल हो जाए ब्लड से, आर्टरीज ऊपर वाली, तब कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है और डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज होता है। एक और पॉइंट ये है कि ये जो हार्ट है ना, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो खुलती हैं और बंद होती हैं। मीन्स दरवाज़ा एक प्रेजेंट होता है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाज़ा प्रेजेंट होता है जो खुलता और बंद होता है। ये क्योंकि जब राइट के अंदर ब्लड आता है पहले राइट, फिर वो दरवाज़ा खोलता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। तो जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में डोर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व। और एक ऐसा ही दरवाज़ा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं बाइकप्सिड वॉल या मिट्रल वॉल। मिट्रल या बाइकप्सिड, BI बाइकप्सिड या मिट्रल वॉल, दो नाम है। राइट के बीच में जो होगा वो ट्राइकप्सिड है और लेफ्ट के बीच में होगा वो मिट्रल या बाइकप्सिड है। ट्राइकप्सिड किसके बीच में होता है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और बाइकप्सिड लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ये दूसरी पॉइंट थी। ये आपका आरोटा है, ये पल्मेनरी आर्टरी जहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, और पल्मेनरी वेन जहाँ से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट के। ओके, ये इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और ये सुपीरियर मीन्स जो ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट करती है, दिल धड़कती है, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है। 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है। नॉर्मल रेंज 60 से 100 तक होती है। नॉर्मल, किसी की 60, किसी की 70, वो कंडीशंस पे डिपेंड होता है। अगर ये हार्ट बीट 100 से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया, टैकाईकार्डिया। अगर 100 से बढ़ जाए, फास्ट होने लगे हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट स्लो हो जाए, 60 से कम हो जाए, तो कहते हैं ब्रेडाईकार्डिया। ब्राइडाईकार्डिया। कार्डिया मीन्स हार्ट बीट, हार्ट, और ब्राइडाई मीन्स लो। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मेनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज एक ऐसी वेसल्स है, एक ऐसी नालियाँ हैं जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मेनरी आर्टरी। जो हमारे हार्ट के अंदर पल्मेनरी आर्टरी है, उसका काम क्या है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो। उसके अलावा जितनी भी बॉडी के अंदर आर्टरीज़ हैं, उनका काम ये होता है
कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएं। आर्टरीज वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आर्टरीज की 3 वॉल्स होती हैं। सबसे अंदर वाली एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, मिडिल वाली स्मूथ मसल से और फाइबर से, और लास्ट वाली आउटर फ्लेक्सिबल होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। टिश्यूज़ की टाइप्स बताई थी, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये वही टिश्यूज़ हैं। वीन्स क्या होती हैं? वीन्स भी एक नालियाँ होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, वहाँ पे क्या था? पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, और यहाँ पे पल्मोनरी वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से हार्ट की तरफ। उसके अलावा जितनी भी वीन्स हैं जो हार्ट से निकलती हैं या बॉडी में हैं, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और ये थोड़ी थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, और इनकी भी 3 ही लेयर्स होती हैं। मगर इनका जो बीच का ल्यूमेन है, कैविटी है, वो ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, क्योंकि ब्लड प्रेशर इन वीन्स इज़ मच लोअर देन द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और वीन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। एक होती हैं कैपिलरीज, ये सिंगल लेयर्ड होती हैं जो एंडोथीलियम सेल से बनी होती हैं। इनका काम ये होता है कि ये ब्लड की एक्सचेंज करवाती हैं टिश्यूज़ के अंदर। एक ऑक्सीजनेटेड होगा एक साइड और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ऑक्सीजनेट बनाएगा। मीन्स कैपिलरीज वो एरिया है या वो वॉल्स हैं, वो नालियाँ हैं जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलता है और एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, उसको कहते हैं कैपिलरीज। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक डिसऑर्डर, एक बीमारी है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, CVD कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उसकी एक बीमारी है, दिल की एक बीमारी है, जो कि हम बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें, मक्खन, बाहर का फास्ट फूड, उनकी वजह से ये होती है क्योंकि उनमें लिपिड, घी होता है, ऑयल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड के अंदर जम जाता है, और उस वजह से ये डिज़ीज़ होती है। जब हमारे ब्लड के वॉल निकल रही थी, आर्टरी, वीन्स, ये जो ब्लड है, इनमें ये लिपिड तेल जम जाता है जिसकी वजह से फिर ब्लड बाहर या नहीं जा सकता, ना ही आ सकता है, और हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है, फिर ये नाली फट जाती है क्योंकि यहाँ पे जब एक गड्ढा बन जाएगा, एक रुकावट आ जाएगी वीन में, तो ब्लड का प्रेशर डलेगा, और प्रेशर जब डलेगा तो जब वो ब्लड क्रॉस नहीं कर पाएगा यहाँ से, तो एटलीस्ट फिर क्या होगा, ये फट जाएगी, स्ट्रोक हो जाता है, और इस वजह से ये डिजीज़ होती है ATH। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हार्ट की डायग्राम थी।